हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के दूसरे लेक्चर में। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यूज किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थोड़े क्वेश्चंस और देखेंगे अदर मेथड से, या आपका कंसेप्चुअल या लॉजिकली मेथड्स आप इस्तेमाल करके किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों फिर देखेंगे हमारे पास कुछ नंबर्स। जैसे आपको बोला गया है द स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784 इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है आपने, अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0784। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट डालना है। ठीक है, ये सॉल्व करने का तरीका है कि स्क्वायर रूट डाला तो आपने लिखा 0.0784। तो यहाँ पे आपने क्या कंसेप्ट यूज करना है कि ये जो डेसिमल में लिखा गया है इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे आगे 784 पॉइंट के तो कितने डिजिट है, 4, तो 4 जीरो लगाने हैं आपने और एक पॉइंट का 1। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, आपका 784 आपका किसका स्क्वायर होता है, दैट इज 28 का। ठीक है, और आपके पास 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का। तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसर। तो 28/100, 2 से किया 2 14 सा, 2 से किया 50 सा, 2 से किया 7 सा, और 2 से किया 25 सा। तो 7/25 जो होगा दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिटा दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि जैसे आपको बोला गया है, अब यहां पे बोला गया है आपके पास when a number is multiplied by itself the result is this। मतलब इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन है when the number is multiplied by itself the result is number itself। ठीक है, अगर अब यहाँ पे क्या बोला गया, द नंबर इज, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, ये बोला गया द रिजल्ट इज 1764 और बोला गया व्हाट इज द नंबर। ठीक है जी, अब देखेंगे, गौर करेंगे इसको। चलो, अब इन्होंने बोला है कि when the number is multiplied by itself, हम करते हैं let the number be x, let the number be x। तो अब जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या होने चाहिए कि नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आएगा 1764। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1764, एक्स इक्वल टू ये स्क्वायर उससे जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट ऑफ 1764। अब 1764 के आपने फैक्टर निकाल देने। ठीक है, 2 से किया 2 8 16, 1 बच गया, 2 8 16, 2 2 4, दोबारा से 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। तो 2, अब देखो किससे करोगे, यहाँ पे आपको पता है कि 21 का स्क्वायर जो होता है क्या आता है। ठीक है, अगर अब करते हैं हम सपोज 3 से करते हैं, 3 से किया 3 1 3, 1 बच गया, कितना आया 3 4 12, 2 बच गया, और 3 कितने 7 21। फिर दोबारा से 3 से करो तो 3 किसके टेबल में आएगा, 3 49 से देखेंगे, 49 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 9 27, 2 3 4 12, 147। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 49 को, फिर 7 से
और 7 7 1 जा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, x इक्वल टू रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो रूट ऑफ, अब देखो ये पेयर में है तो ये आ जाएगा स्क्वायर, फिर ये भी पेयर में है ये आ जाएगा स्क्वायर, ये भी पेयर में है ये भी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर इज 2 3 6 6 7 42। ठीक है जी, इजी है क्वेश्चन, ठीक है, दिख रहा है सारा। चलो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे कि जैसे बोला गया है, क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। आपके पास नंबर आ गया 7921। अब बच्चा जी यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको दूसरा मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड में आप क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, देखिए एक बार। सबसे पहली बात, आपने नंबर लिखना है, क्या नंबर है 7921, ठीक है। अब 7921 है तो आपने क्या करना है, दो दो का पेयर लेना है। मतलब आपके पास जब 4 नंबर होंगे, 4 नंबर का आप दो दो का पेयर लोगे। अगर 5 नंबर होते हैं, सपोज मेरे पास 4 यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इस केस में पहले आप सिंगल डिजिट को यूज करोगे, फिर उसके बाद दो दो का पेयर, ठीक है, समझे, ठीक है जी, समझ गए। चलो अब इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो, अगर डबल को आप लेते हो, डबल को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 79 आता है, 79 से छोटा। सपोज डबल लेते हैं, अगर 9 9 से करते तो 81 आ जाते, तो आपने करना है 8 8 64, ठीक है। समझना बच्चे, डिवीजन मेथड जो है, कई बार क्या होता है कुछ डिवीजन मेथड कराते नहीं है, तो डिवीजन मेथड समझना बड़ा जरूरी है। कई क्वेश्चन में बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, तो उस केस को, मतलब उस केस में आपने कैसे यूज करना है इस मेथड को देखेंगे। 8 8 64, माइनस किया, यहाँ से 5 1 और दोनों ऊपर से नीचे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा उतना ही आपने बराबर लिखना है नीचे, दोनों को ऐड कर दिया 16। अब 16 के साथ में सपोज आप अगर यहाँ पे 7 लगाते हो तो 7 7 41, 3 3 9, तो किसके टेबल में आएगा, 9 के टेबल में। चेक करते हैं, 169 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 से 81, 8 9 6 54, 54 और 8 62, 6 आ गया, 9 1 9 और 6 15, ठीक है। 69 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आ गया आपका आंसर। तो मतलब कहने का क्या है कि 6921 जो है वो आपका किसका स्क्वायर है, 89 का, ठीक है बच्चे, लिख लेंगे जल्दी, ठीक है, हो गया सबका। चलो अब देखेंगे ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे कि मैं वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं जिनके चांसेस होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 576 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 13 बाय रूट 144 मल्टीप्लाई बाय 14 बाय रूट 169, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन लिखा, रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 13 बाय रूट ऑफ 144 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 169। अब सबसे पहली बात, मेन चीज ये होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में आपने क्या चीज करनी है, बस याद रखना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 576 किसका स्क्वायर आता है, 24 का, ठीक है, 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 13 144 किसका स्क्वायर आता है, 12 का, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 14 बाय रूट 13 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल,
ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो 24/12 मल्टीप्लाई बाय 13/12 मल्टीप्लाई बाय 14/13, ये 13 और ये 13 कैंसिल, ठीक है। 12 1 12 2 जा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 1/12 मल्टीप्लाई 14 है ना, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 2 7 जा, तो आंसर आपका आ गया 7/3, ठीक है जी, ठीक है बच्चे, समझ आ गया, हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप का, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंडर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 14 बाय 25 मल्टीप्लाई 11 बाय रूट 196, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखेंगे, ठीक है। रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 14 बाय रूट 25 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 196, ठीक है। 625 की जगह आप लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 14 बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 बाय रूट 14 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 11 और 11 कैंसिल, 14 और 14 कैंसिल, तो 25/5 रह गया, 5 1 5 5, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। बस आपको काटना आना चाहिए बच्चे, और साथ में पता होना चाहिए किसके टेबल में आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। अब बढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैंने देखा था आपके लिए, हाँ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if x upon 0.49 equal to 0.0064 डिवाइडेड बाय x, ठीक है जी। देख लो क्वेश्चन और बढ़ेंगे आगे, कि हमारे पास है x बाय 0.49 इक्वल टू 0.0064 डिवाइडेड बाय x। अब x के साथ मल्टीप्लाई, x के इक्वल टू 0.0064 मल्टीप्लाई 0.49। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है x स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके रूट बन जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ 0.0064 मल्टीप्लाई बाय 0.49, तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0.0064 मतलब 64/10,000 मल्टीप्लाई बाय 49/100, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है आपका 64, 8 का स्क्वायर अपॉन ये किसका आएगा 100 का स्क्वायर इनटू रूट 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, मतलब इसको होल स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। ये स्क्वायर और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 7/10, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे क्या था 8/100 मल्टीप्लाई 7/10, ठीक है। 2 से किया 2 4 जा 2 5 जा, फिर 2 2 जा और 2 50 जा, तो 2/50 मल्टीप्लाई 7/5, तो 2 1 जा 2 25 जा, तो आपका आंसर क्या आता है 7/125, ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है जी, समझ आया बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के कुछ और क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कुछ और क्वेश्चन बचे हुए तो हम लोग करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स।